जय हिंद। भारत माता की जय। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखकर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण हमारी तरफ से कुछ 4 बातें, छोटा सा इतना कार्यकर्ता हूँ, समर्थक हूँ उनका। 4 बातें क्या हो कि आपकी जो बिहार में जो हश्र तेजस्वी यादव का हुआ वो आपका ना हो। जो आप लगातार से 10 साल से विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता में वापसी करें। उसके लिए क्या किया जाए? बीजेपी से पार पाना इतना सरल नहीं है। 24 में एक धोखा हो गया भाई, उस धोखे के भरोसे ना रहें, ये समझ लें आप। 24 में धोखा था, ठीक। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में, गलत टिकट वितरण में, इस वजह से कुछ कारण रहे जब बीजेपी ये हार गई। बीजेपी क्या लगता है आपको हारने वाली थी? नहीं। मेरा मानना है आप पीडीए के नारे के ऊपर खूब एतबार ना करें। बता रहे पीडीए का नारा धरातल पे नहीं ज़्यादा दिख रहा है। पीडीए का नारा धरातल पे हमको ना के बराबर समझ में आ रहा है। जिन पीडीए के लोगों को आप बात करते हो वही पीडीए के लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। और जिन लोगों की आपने मदद की है, जहाँ जिस गांव के वो लोग थे, आप देख लेना 2027 के इलेक्शन के बाद उसी गांव में आपकी पोलिंग आप हारोगे अगर आप यही रणनीति रही। जनता आपके पक्ष में ऐसे नहीं आ रही। जनता, आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान है, भारत है। यहाँ की जनता वास्तविक मुद्दों से पहले धार्मिक मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों पर को ज़्यादा तवज्जो देती है। तो आप क्या करें? धार्मिक मुद्दे तो आप कतई ना उठाएं, क्योंकि धर्म की पिच है, जो धर्म की बात है बीजेपी ने उसको खरीद लिया है। मान लीजिए आप उसकी बात करें, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। धर्म की बात बिल्कुल नहीं। धर्म का ही खंडन कीजिए आप। जो अच्छी बातें हैं वो कीजिए अपने हिसाब से, लेकिन धर्म पे आपको बात करनी ही नहीं। सीधी बात, ना राम की बात करनी है, ना कृष्ण की बात करनी है, ना ईश्वर की, ना अल्लाह की, ना गॉड की, किसी की बात नहीं करनी है। आपको बात किसकी करनी है? हमारे देश के राष्ट्र नायकों की, महापुरुषों की, जो आपकी विचारधारा से आते हों, उन राष्ट्र नायकों की बात कीजिए। समाजवादी राष्ट्र नायक कौन थे, महापुरुष कौन थे, उनका इतिहास जानिए, उन लोगों की बात कीजिए। हम हैं सच्चे भक्त शहीदों के, अमर शहीदों के, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ादी का मजा ले रहे हैं। हमको आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, बहुत संघर्षों के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद इस देश को आज़ादी मिली है। हम उनके भक्त हैं। हम उनको पहले 1000 टाइम पहले मानते हैं। 100 बार मैं उनको पहले मानता हूँ ईश्वर से। ईश्वर मेरे लिए बहुत बाद में उनसे, याद रखिए। क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, वो संघर्ष कर रहे थे, उनके पास विकल्प था। वो चाहते तो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। क्यों लड़ाई लड़ी उन्होंने हमारे लिए? क्या कारण था? उन राष्ट्र नायकों को आगे लाइए। हमारे राष्ट्र नायक हो गए अमर शहीद वीर भगत सिंह जी, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन लोगों को नाम आगे लाइए। आप अपनी जय जयकार बंद कराइए, इन महापुरुषों की जय जयकार कराइए। इन महापुरुषों के नाम से कार्यक्रम कीजिए। इनके जन्म जयंती पे, शहीद दिवस पे, इनके जीवन की विभिन्न तारीखें जो इनसे रिलेटेड रही हैं, उन तारीखों पे आयोजन कराइए। याद कीजिए इनको, जनता को जागरूक कीजिए कि इनकी कुर्बानी की वजह से आप ये आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप जो मना आरक वो कर रहे हैं, ये ना होते तो आप कहाँ होते? समझ लीजिए देश कहाँ था। मजदूरी कर रहे होते कहीं, फ्री की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, दिन भर घिसने के बाद पेट भर भोजन नहीं दिया जाता आपको। याद कर लीजिए, उनके त्याग है, उनको कुर्बानी है, उन्होंने पीठ पे कोड़े खाए हैं, तब जाके उनको आज़ादी मिली है। कभी एक पिक्चर ही देख लीजिए उनकी, पता चल जाए उनका त्याग किस लेवल का था। सर्दियों में आज हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, सर्दी नहीं बचा पाते। वो लोग सर्दियों में गर्म बर्फ़ की सिल्ली पे कोड़े पड़ते थे उनको, हमारे लिए, हम सब के लिए। भूल जाते हैं आप लोग। इतने एहसान फरामोश ना बने। राम से पहले राम क्या यार, हमारे लिए क्या भाई कुर्बानी, बताइए ना। एक कुर्बान राम अगर वनवास गए, तुमको 14 वर्ष वनवास गए थे, तुमको राजपाट मिल गया, उनके जीवन कोई विशेष वो नहीं था। हमें तो आज़ादी इनके मानना चाहिए ऐसा। फांसी लगी उनको, पीठ में कोड़े खाए, निस्वार्थ भाव से खाए, उनको उसके बदले में क्या मिला? आज देश उनको याद तक नहीं करता। शर्म आती है, मैं कभी सोचता हूँ, बहुत दुख होता है।
सोचता हूँ कि काश आप अपने जीवन को मजा ही लेते। किस पीढ़ियों के लिए, किन लोगों के लिए आपने कुर्बानियाँ दे दी। आपने जीवन का मजा लेते आराम से। आपने इतना संघर्ष कर लिया, अंग्रेजों समर्थन कर देते, अंग्रेज आपकी जीवन पर्यंत सेवा करते हैं, पेंशन देते आपको। क्या यार, ठीक थे वीर सावरकर, बहुत सही किया। सब पेंशन तो मिली, जीवन का मजा तो लिए वो कम से कम। और आज वो महापुरुष उनके बराबर बने बैठे हैं, क्या काम है उनके नाम पे। तो आप राजनीति कर लो, मानने वाले उनको ज़्यादा मानते हैं। और वो लोग इसीलिए जनता के बीच में आए, राष्ट्रीय झंडा लेके आए, तिरंगा, पार्टी का झंडा बाद में हो, राष्ट्रीय नारों के साथ आए, महापुरुषों की विचारधारा के साथ आए, तब जाके जनता आपको सुनेगी। अन्यथा आप केवल नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करें, जनता नकार देगी। प्योर शुद्ध रूप से नकारेगी आपको, शुद्ध रूप से नकारेगी। फिर मत कहना क्या हुआ, फिर माथा पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा समय वही है कि बस आने वाले समय में राष्ट्र नायकों को आगे करें, उनकी विचारधारा को आगे करें, उनकी बातों को आगे करें। उन्होंने जो उनको सीख दी, जो उनके सपने थे, जो उनके विचार थे, उन पर जनता को जागरूक करें, बात करें उन पर। अपनी हर बात इन लोगों के विचारों के आसपास घुमाएं। कह दीजिए हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देशवासियों के लिए काम करते हैं। देशवासियों की खुशी, खुशहाली, तरक्की के लिए कोई भी चीज़ अगर बाधा बनी, हम उस चीज़ का खंडन कर देंगे। फिर हमें परिणाम का नहीं डर है, हार या जीत होती रहेगी, हमें नहीं मतलब है। क्योंकि हमें एक चीज़ का सुख रहेगा कि अगर हम अंतिम सांस तक लड़े हैं देशवासियों के लिए, देशवासी ही अगर ना हमें समझे, कोई बात नहीं, मरते मरते चले जाएं कहीं, देशवासियों आपके लिए हम लड़े थे, लेकिन आपने हमारी अहमियत नहीं थी, समझिए। जय हिंद, भारत माता की जय।